हेलो ट्रेडर्स, आज है 3 जनवरी 2025 और ये हमने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा रखा है। तो इसमें आज हम देखेंगे कि कैसे आप बेगा की कैलकुलेशन से यहाँ पे चीज़ों को एंट्री ले सकते थे और कैसे इसने कैलकुलेशन की है मार्केट के डायरेक्शन के हिसाब से, कैसे आप पकड़ सकते थे डायरेक्शन को। तो वही हम देखेंगे। चलिए चलते हैं बेगा की कैलकुलेशन पर। तो वो मैंने पहले बता रखा है कि आपको ये वैल्यू कब कैसे देखनी है, थोड़ा सा आइडिया फिर भी दे देता हूँ मैं। जब ये वैल्यू में माइनस में इंक्रीज हो रही है गैप के साथ तो हमें ऊपर की साइड डायरेक्शन जाना है, ऊपर की साइड जाना है। जब ये डिक्रीज हो रही है माइनस में तो ये तब भी नीचे का साइन दिखा रहा है, यानी कि ऊपर जाके नीचे आया मार्केट। अगर पॉजिटिव में गैप के साथ इंक्रीज हो रही है तो बेरिश मार्केट है, और अगर पॉजिटिव में आपका डिक्रीज हो रही है वैल्यू तो मार्केट रिवर्स हो रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब गिर के ऊपर जा रहा है। ठीक है, बाकी मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, वो आप देख लेना, वो आप जाके देख सकते हो। और बाकी आगे मैं भी एक और डिटेल में कुछ 1-2 दिन में और डीपली डिटेल में बता दूंगा कि कैसे कैसे वैल्यू को आपको देखना है। तो आज का एनालिसिस करते हैं। कई लोग ये बोलते हैं कि नहीं 100% तो देखो कोई भी चीज़ सही नहीं होती। जैसे कि आज मैं इसमें आपको दिखाऊंगा हम कहाँ गलत हो सकते थे, कहाँ हम सही हो सकते थे, कहाँ गलत हो। तो ऐसा नहीं है कि ये भी कोई आपको, ये सिर्फ एक टूल है, आपको सिर्फ एक नंबर दिखा रहा है वेगा का, और कुछ नहीं है इसमें। बाकी बस इसमें एक यही है कि जैसे आप 3-4 चीज़ें देखते हो, मैं भी केवल इसी की हेल्प से नहीं, मैं भी और भी चीज़ें देखता हूँ। अपना तो प्रोजेक्शन देखता ही हूँ, और भी 2-4 चीज़ें देखता हूँ, और इसमें वेगा की वैल्यू भी देखता हूँ। तो सिर्फ यही है, जैसे आप अभी तक ट्रेड करते चले आ रहे थे वही आप वैसे ही करना है। सिर्फ आपने क्या करना है, वेगा की वैल्यू को यहाँ पे ऐड कर देना है। कैसे देखते हो, कैसे इंटरप्रेट करती हो उस डेटा को, वो पूरा आपके हाथ में है। जैसे मैं देख पाता हूँ कि जब मैं तो तब ट्रेड करता हूँ इसमें जब मेरे को लगता है कि वैल्यू लगातार 3 बार गैप के साथ चेंज हुई है, मैं तो तब एंट्री बनाता हूँ। ठीक है, जैसे हमने सुबह इसको लेट थोड़ा चालू कर पाया, इसको 9:38 कितने बजे चालू हुआ है, 9:38 9:35 पे चालू हुआ है। तो ये बैंक निफ्टी का लगा रखा है। तो बैंक निफ्टी का जो वेगा है वो जो है कि मंथली एक्सपायरी है, तो ये तो 100 200 300 तक चला जाता है, 400 तक चला जाता है। लेकिन निफ्टी में वैल्यू इतनी ऊपर नहीं जाती। निफ्टी में अगर मार्केट 1.5-2% भी गिरा है ना तो 60-70 तक जा पाती है, 50 तक, 60 तक, 70 तक, नहीं तो 25-30 तक नॉर्मल रहती है, क्योंकि वीकली एक्सपायरी है उसमें। और जब एक्सपायरी होती है, जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन तो वेगा का इफेक्ट ही बहुत कम हो जाता है। तो वहाँ पे जैसे आप ट्रेड करते चले, तो उसका भी मैंने अल्टरनेटिव सोचा है कुछ कि आपको वीकली, मतलब जब एक्सपायरी होती है तो आपको वैल्यू क्या करनी है, एक रेंज निकालनी है, वो भी मैं वीडियो बताऊंगा। और इस टूल से आप बहुत गहरी डीप एनालिसिस कर सकते हो। वो अभी सारी चीज़ें, क्योंकि हमारी अभी स्टार्टिंग है, ठीक है, बहुत डीप एनालिसिस कर सकते हो। वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। जो भी पर्सनली कोई वो लेता है तो वो चीज़ें उनको हम एक साथ वेबिनार करके या वो चीज़ें करके डीप में बताएंगे कैसे इसको यूज करना है। अभी तो चीज़ें जैसे हो रही हैं, सिर्फ ये जैसे कि ऑप्शन बाइंग करते हैं लोग, तो ऑप्शन बाइंग कब करनी चाहिए, ऑप्शन बाइंग जैसे तब करनी चाहिए जब मूवमेंट आए। तो मूवमेंट का कहाँ से पता लगेगा, वेगा से पता लगेगा। और नहीं तो साइडवेज मार्केट है तो ऑप्शन बायर गया, उसका तो थीटा अप जा रहा है, वेगा डिके हो रहा है, तो वो तो गया। तो इसलिए मूवमेंट कैच करने के लिए अगर कोई ऑप्शन बाइंग करता है तो वेगा उसमें हेल्प करता है आपको। मतलब सही जगह, या तो आप गलत हो जाओगे या सही हो जाओगे। मतलब आपको ये है ना कि टाइम बिताने वाली चीज नहीं रहेगी आपके लिए कि आपने ऑप्शन बाई करके रखा है, 2 घंटे हो गए, ना तो टारगेट आ रहा है ना स्टॉप लॉस आ रहा है, थीटा कम हो ही रहा है उसमें से। तो ऐसा नहीं। तो यहाँ पे उस चीज को पकड़ने के लिए, मूवमेंट को पकड़ने के लिए वेगा हेल्प करता है। अब जैसे मैंने जो मैं देखता हूँ यहाँ पे कि जब भी वैल्यू लगातार 3 बार गैप के साथ चेंज होती है, थोड़ा सा अच्छे गैप के साथ, जैसे कि यहाँ पे ये -3 थी, 9:35 बजे से स्टार्ट किया हमने इसको, ठीक है, 9:35 से डेटा बनाया इसने। आपने कोशिश करनी है इसको 9:16 9:17 पे स्टार्ट कर देना है, करेक्ट 9:15 पे नहीं करना है, क्योंकि वैल्यू ज़्यादा ऊपर नीचे होती है तो वो सही जो डे ओपन का और जो हमने इसमें कैलकुलेशन लगा रखी है वो फिर गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि पहले मिनट में कम से कम 1-2 मिनट निकल जाने देना है मार्केट का, तब 9:17-18 पे स्टार्ट करना, मार्केट को एकदम वो स्टेबल हो जाने देना है। अभी हम जैसे देखते हैं कि इसमें आज हम ये देखते हैं कहाँ गलत हो सकते थे। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे जैसे -3 -5 -7 -8 -5, इसमें मैं ट्रेड नहीं बनाऊंगा। ठीक है, मैं बनाऊंगा जब गैप ज़्यादा आएगा। तो जैसे कि -5 से ये वैल्यू -30 हुई, 30 से 48 हुई,
तो मैंने क्या बोला, मैं अपने एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पर ट्रेड बनाता, क्योंकि 3 बार गैप आया -5 से -30 48, -5 30 48, तो यहाँ पे मैं बना सकता था ट्रेड अपना। तो अब जैसे कि यहाँ पे पहले ही मैंने ले लिया कि आप माइनस में इंक्रीज हो रही है, तो इसलिए मैं पॉजिटिव साइड ट्रेड लूँगा। तो माइनस, अब आप देखिए, अब यही वैल्यू मैंने आपको क्या किया, बताया था कि कई लोग बोल रहे हैं कि ये वैल्यू 1 मिनट डिले अपडेट हो रही है चार्ट में। तो वो चार्ट में इसलिए हो रही है कि आप खुद सोचो मैथमेटिकली कि ये वैल्यू अगर 9:15 पर आप इसको स्टार्ट करते हो, तो ये वैल्यू 1 मिनट तक, ये वैल्यू 1 मिनट बाद आ रही है इधर, तो ये वैल्यू 9:15 पे स्टार्ट होगी, 9:16 पे ही तो इधर आएगी। तो वो इसलिए हो रहा है। इसलिए आपको ये जो -30 है ना, -30 की कैंडल जो है, जो बीघा में जो चेंज आया है, -5 से -30 आया है, तो ये -30 जो है वो 9:40 का टाइम नहीं है, वो 9:39 का टाइम है, 9:39 का टाइम है। ये -30 वाली वैल्यू एक्चुअल में 9:39 वाली कैंडल में दिखेगी आपको, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये है यहाँ पर, ठीक है, अभी 9:39 का है, ये देखो आप 9:39 इस वाली कैंडल में आया है चेंज। जैसे मैंने बोला है, इस वाली कैंडल में आया चेंज और इस वाली कैंडल में भी आया चेंज। मैं इधर कहीं ट्रेड बनाता, ठीक है, और जहाँ से चेंज आया है उसी का लो, यानी कि 9:39 की कैंडल का लो, 9:39 की कैंडल का लो का है यहाँ पे, तो यहाँ मैं ऐसे रखता और इधर मैं फिर अपना टारगेट, जो मेरा अपना प्राइस एक्शन है, जैसे मैं अपना करता चला रहा हूँ, जितना टारगेट रखता हूँ 1:4, 1:5, 1:3, वो मुझे रखना है, क्योंकि मार्केट का कोई पता नहीं कहाँ तक जाएगा ऊपर, ठीक है, किसी को नहीं पता कहाँ तक नीचे जाएगा, कहाँ तक ऊपर जाएगा। लेकिन हाँ, मैं कोशिश करता हूँ इस बीघा की वैल्यू में जब तक गैप आ रहा है तब तक चलने दो, जहाँ ठहर जाए वहाँ से निकल जाओ, या चेंज आ जाए दूसरी साइड पॉजिटिव नेगेटिव साइड तो निकल जाओ। बाकी किसी को नहीं पता मार्केट कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक ले जाएंगे लोग, बड़े प्लेयर इसको कहाँ तक गिराएंगे, कोई किसी को नहीं अंदाजा है। लेकिन इस टूल से क्या है, इससे हमें जब बीघा में मूवमेंट आता है तो एक तो ऑप्शन बायर के लिए ठीक है। अब यहाँ पे हम हो गए ना फेल, हमने ऊपर जाने के लिए लिया था लेकिन हो गया एसएल हमारा इधर, तो हम चलो ठीक है हो गई बाहर। लेकिन जैसे फिर आपको ये, अब ये वैल्यू आप देखो, ये -48, फिर -35 हुई, -2 हुई, प्लस में आई, फिर 26 होगी, तो मैं यहाँ ट्रेड बनाता। मैं फिर जैसे कि -35 हुई, इधर आया तो इतना गैप आ गया ना, 2-3 बार लगातार गैप इधर, तो मैं 9:45 पर ट्रेड बना लेता, फिर मैं यहाँ बनाता ट्रेड इधर, ठीक है, 9:45, 9:44, फिर यहाँ पर ट्रेड बनाता मैं, ठीक है। तो ये वैल्यू 26, 9:44 पे ही ये आ गई होगी, ये वैल्यू 9:44 पे आ गई होगी, ठीक है। तो 9:44 पे जैसे मैंने अभी बताया, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ लाइव अपडेट हो रही होती है, तो आपको 1 मिनट में भी तो टाइम होता है ना, 1 मिनट में भी तो बड़ी कैंडल बन जाती है। तो ये वैल्यू यहाँ पे हर सेकंड अपडेट हो रही है, तो यहाँ पे देखता हूँ मैं कि हाँ इस कैंडल में गैप आ रहा है, बीघा में गैप आ रहा है, तो मैं ट्रेड बनाना है, तो मैं यहाँ ट्रेड बनाता। फिर अब यहाँ ट्रेड बना के मैं अपना जहाँ से चेंज आया, जैसे कि मान के चलो यहाँ से चेंज आया, यहाँ फिर मैं अपना एसएल यहाँ रखता ऊपर इधर, और टारगेट रखता फिर मैं 1:3, 1:4 जो भी मुझे रखना है। फिर आया है देखो मार्केट में उसके बाद। लेकिन वही है जो चीज़ें, कोई भी चीज़ 100% में, जब पहले ही बोला 100% कुछ भी नहीं है। अब उसके बाद एक बार मेरा छोटा सा एसएल गया था ना, यहाँ पे मेरा बस एक छोटा सा एसएल गया, ये एसएल गया मेरा यहाँ पे छोटा सा, बस एक यहाँ पे रखा था मैंने, ठीक है। तो वो एसएल चलो जाने दो, छोटा ही तो गया एसएल। अब जब हमारे पास टारगेट आया, जब मैंने बीघा के साथ ही चेंज होना है आपको, बीघा में जिधर मूवमेंट आ रही है उधर ही चेंज हो जाना है, एसएल तो जाएंगे आपके, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड बड़ा रखना है आपको, प्रॉफिट निकालना है तो, ठीक है। अब कई लोग बोल रहे हैं कि नहीं सर आप लाइव आओ, देखो लाइव आके मैं यहाँ पे ये तो नहीं बता रहा आपको कि आप ट्रेड यहाँ पे ट्रेड ले लो, यहाँ पे कर दो, क्यों ये इलीगल है। मैं कोई एडवाइजर नहीं हूँ, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, मैं कोई यहाँ पे ट्रेड नहीं बता रहा हूँ। ये सिर्फ मैं आपको बताया, ये वैल्यू सिर्फ यहाँ पे क्या हो रही है, ये वैल्यू सिर्फ जैसे मैंने एक कैलकुलेशन लगा रखी है उसके हिसाब से ये आ रही है वैल्यू। अब ये आपको देखना है कि भाई ये चीज़ें सही से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं और कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बताया कि एक एज है, एज का सिर्फ एक फ़ायदा ले सकते हो, और खासकर बीघा में चेंज जो ऑप्शन बाइंग वाले हैं उनके लिए तो है ही, लेकिन ऑप्शन सेलिंग वाले भी कर सकते हैं इस चीज़ कि जब भी बीघा की वैल्यू में चेंज आ रहा है, कुछ आ रहा है और उन्होंने कोई साइडवेज की स्ट्रेटजी लगा रखी है तो वो वहाँ से निकल सकते हैं। यानी इसका एनालिसिस किया जाए तो बहुत सारा बीघा का काफ़ी
इम्पोर्टेंट रोल होता है, ऑप्शन सेलर के लिए भी, ऑप्शन बायर के लिए भी। ऑप्शन सेलर के लिए अगर उसने कोई साइडवेज वाली स्ट्रेटजी लगा रखी है तो उसके लिए निकलने के लिए, और ऑप्शन बायर के लिए ऑप्शन बाई करने के लिए। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी हमारा अभी स्टार्टिंग है। थैंक यू।